इस वीडियो में मैं आपको 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ। हर कैटेगरी के बताऊंगा, मतलब मिड कैप में बेस्ट फंड कौन सा है, फ्लेक्सी कैप में बेस्ट फंड कौन सा है, लार्ज कैप कैटेगरी में बेस्ट फंड कौन सा है। तो ऐसे से करके हर कैटेगरी का बेस्ट फंड मैं आपको बताऊंगा। बहुत रिसर्च करके मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और ऐसा नहीं है कि मैंने आप रैंडमली फंड्स उठा लिए हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत रिसर्च है इस वीडियो के पीछे। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो हैं, बट सही तरीके से उसको कैसे करना है, सो दैट कि हमें उस जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो मिले। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक देने वाला हूँ। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपके पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैक होने वाला है। अगर वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मेक श्योर करना कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखो, ताकि वो जो हैक है वो आपसे मिस ना हो। और जो इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल कैप फंड बताऊंगा, क्योंकि हम वो फंड नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, बट वो स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी। ना वो क्वांट का फंड है, ना ही वो निपॉन का फंड है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर कोई फाइनेंस क्रिएटर कैमरा उठा के म्यूचुअल फंड की एडवाइस देनी स्टार्ट कर देता है। क्या उनके पास लाइसेंस है इस चीज को करने का? तो आई एम NSM 5A सर्टिफिकेट, तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट है NSM 5A, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो मेरे पास वो लाइसेंस है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, मैंने एग्जाम दिया है म्यूचुअल फंड्स का। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम देखेंगे हर कैटेगरी का बेस्ट जो फंड होगा 2025 के लिए, और आप अपने पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप वो फंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से कोई भी आप फंड अपना पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो, और एक एक करके हम देखेंगे हर कैटेगरी का बेस्ट एक फंड। अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो अगर पहली कैटेगरी मल्टी कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड कौन सा है 3 साल के हॉरिजन में, तो सबसे पहले वो जो नाम आता है वो है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। लास्ट 3 इयर्स में 24.55% का रिटर्न दे रहा है, जो कि कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। और इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकलवाते हो 1% आप एग्जिट लोड लगेगा। इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास। इसकी अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.72%। हम अब नेक्स्ट फंड पे चलते हैं। नेक्स्ट फंड जो हमारे पास है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड, वो है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास है। एग्जिट लोड इसका भी 1% ही है, और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.82%। इसकी जो रिटर्न आ रही है वो लगभग पिछले 3 साल में 27% की CAGR ये दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट 3 साल में। और साथ में अगर आप एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.65% है। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है लार्ज कैप कैटेगरी। तो लार्ज कैप में सबसे जो बड़ा फंड है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 साल में, उसका नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 43,000 करोड़ के आसपास। और अगर आप एग्जिट लोड की बात करोगे, एग्जिट लोड इसमें भी 1% ही है। और साथ में अगर आप एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.65% है। अगर आप इस फंड की रिटर्न की बात करोगे तो रिटर्न इसमें 20.17% की रिटर्न दी है इसने पिछले 3 सालों में, जो कि कैटेगरी से बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की बात करोगे। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का। अगर आप SIP और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें वो 5 मैंने गलतियां बताई हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता जरूर है। वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आइए हम अब चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो सबसे अच्छा फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का है। और अगर मैं इसकी एग्जिट लोड की बात करूं तो एग्जिट लोड इसका भी 1% ही है। ये जो फंड रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल में वो है 30.68% की। अपनी कैटेगरी से बहुत ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है मिड कैप कैटेगरी की। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप 3 साल के हॉरिजन में अगर सबसे अच्छा फंड की बात करोगे, जिसने पिछले 3 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्म करा है, वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 33,000 करोड़ के आसपास का है। और इसकी जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो 30.65% की रिटर्न दे रहा है। और अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.68% है, यानी कि बहुत कम है। तो बहुत अच्छा फंड है, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो 2025 के लिए। मिड कैप कैटेगरी का एक और फंड मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस कैटेगरी में, वो है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो अब बारी है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की। स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा फंड है
वो है बंधन का स्मॉल कैप फंड। बंधन के स्मॉल कैप फंड जो पिछले 3 सालों में 38% की रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, और साथ ही साथ इसका जो एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास। जो अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो वो है 0.39%, विच इज वेरी गुड। बहुत कम एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे आपको ये फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2025 में, जिसमें आपकी एसआईपी और लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो अब मैं बात करता हूँ उस हैक की जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। वो है हम अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर कितना रखना है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रिस्क। कितनी आपकी रिस्क एपिटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। एक फॉर्मूला लगाया करो अपने पोर्टफोलियो में, 100 माइनस योर एज, जितना भी नंबर आता है वो आप अपना इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। लेट सपोज मेरी अगर एज 25 है, तो अगर मैं 100 से माइनस करूंगा तो 100 माइनस 25 विच इज 75% इक्विटी मैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन अगेन।